Hello students, yesterday we were reading chapter number 7 Earth Day. When do we celebrate Earth Day? Do you know? We celebrate Earth Day on 22nd April. 22nd of April we celebrate Earth Day. I have told you yesterday also and you have to remember this. So today we will do question answers of chapter 7 Earth Day. Have you remembered this chapter or should I explain it again? Before doing the question answers, I will explain this chapter once. In this poem, the poet says that we celebrate Earth Day to tell people to keep the earth green. बाय सेलिब्रेटिंग अर्थ डे मनाने के पीछे हमारा क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, वो ये है कि अर्थ डे के दिन हम उसको सेलिब्रेट इसलिए करते हैं जिसके थ्रू, उस सेलिब्रेशन के थ्रू हम लोगों को ये संदेश दे चुके कि अर्थ जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है एंड इसको फिट रखने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम वो करें। इन सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम अर्थ डे का सेलिब्रेशन रखते हैं। ओके, सो हियर द पोएट इज टॉकिंग दैट आई एम द अर्थ। सोचो कि मैं अर्थ हूँ एंड द अर्थ इज मी, और वो धरती है वो मैं हूँ। मीन्स एज वी टेक केयर अबाउट आवर सेल्फ, जैसे हम अपनी देखभाल करते हैं, सेम वी शुड डू विद द अर्थ, वही हमें अर्थ के साथ करना है। मीन्स अर्थ को अपना बॉडी समझो और उसकी उसी तरह से केयर करो जैसे कि हम अपनी बॉडी की करते हैं। I am the earth and the earth is me, each blade of grass, each honey tree, each bite of mud and stick and stone। यानी यहाँ पे ग्रास की हर एक लीव, हर एक पत्ती, हर एक टुकड़ा, हनी ट्रीज यानी वो ट्री जिन पे हनी बनाती हैं मधुमक्खियाँ, ईच बाइट ऑफ मड, ये जो कीचड़ होता है, पानी होता है, स्टोन होते हैं, स्टिक लकड़ियाँ होती हैं, पत्थर होते हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे अर्थ के पार्ट्स हैं। ओके, इज ब्लड एंड मसल्स, स्किन एंड बोन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अर्थ का ब्लड, अर्थ के मसल्स, अर्थ की स्किन और अर्थ की बोन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यानी अर्थ की हड्डियाँ, धरती की हड्डी, धरती की मांसपेशियाँ, उसका खून, ये सारे कौन हैं, कीचड़, पत्थर, पेड़, ग्रास, ये सारे हैं उसके पार्ट हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को सेव रखना चाहिए और अर्थ की टेक केयर करनी चाहिए, अर्थ की देखभाल करनी चाहिए। एंड जस्ट एज आई नीड एवरी बाइट ऑफ मी टू मेक माई बॉडी फिट, यानी हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जैसे ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सेम हियर विद द अर्थ को भी अपने आप को फिट रखने के लिए या फिर अर्थ को फिट रखने के लिए हमें वो सारी चीज़ें सेफ रखनी पड़ेंगी, अवेलेबल रखनी पड़ेंगी जो कि अर्थ की बॉडी को फिट रखती हैं, यानी अर्थ को सही सलामत रखते हैं। सो अर्थ नीड्स, अर्थ को क्या चाहिए, ग्रास एंड स्टोन एंड ट्रीज, घास चाहिए, स्टोन्स पत्थर चाहिए, ट्रीज पेड़ चाहिए, एंड थिंग्स दैट ग्रो या नेचुरली, और वो चीज़ें जो नेचुरली यहाँ पे होती हैं वो सारी चीज़ें भी अर्थ का एक पार्ट होती हैं। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट दिस डे, इसीलिए हम वो डे सेलिब्रेट करते हैं। द वर्ल्ड वी से, और पूरी दुनिया को हम ये कहते हैं क्या, एज लॉन्ग एज लाइफ एज डियर एज फ्री, आई एम द अर्थ एंड द अर्थ इज़ मी, यानी हम अर्थ की जितनी देखभाल करेंगे, उसकी जितनी केयर करेंगे, उतनी ही लंबी लाइफ हमें मिलेगी। यानी हम ट्रीज़ नहीं काटेंगे,
तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। एंड इफ वी विल कट ट्रीज, हाउ वी विल गेट ऑक्सीजन, और विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो फॉर आवर लाइफ, जितनी लंबी लाइफ हमें चाहिए उतने ही हमें अर्थ की केयर करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। दिस वॉज द चैप्टर। नाउ लेट मी टेल यू द क्वेश्चन आंसर्स। आंसर दीज क्वेश्चंस। Question number 1. What does the earth need to make it fit? What does the earth need to make it fit? यानी अर्थ को अपने आप को फिट रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? डू यू नो? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अर्थ नीड्स, फ्रॉम हियर वी विल राइट द आंसर। द अर्थ नीड्स, what she needs? Grass and stone and trees. Grass and trees. And things that grow here. The earth needs grass, stone and trees, and things that grow here, and things that grow here naturally. Okay, so answer number first is the earth needs grass, stones and trees and things that grow here naturally. जो ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ अर्थ पे जो चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है अर्थ को अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। मैच द राइमिंग वर्ड्स। Match the rhyming words. There are four words. Me, stone, day and bite. Me, stone, day and bite. 4 words are there and 4 are down. Fit, tree, born and say. Fit, tree, born and say. Rhyming words. Rhyming words means the words which are similar in pronunciation.
बोलने में एक जैसे लगते हो। अब देखो मी फिट, मी ट्री, मी बॉर्न, मी से, विच वन इज मैचिंग? मी ट्री, मी किससे मैच होएगा? ट्री। स्टोन बॉर्न, डे से, बाइट बिट फिट। Now you can say these are the similar words in pronunciation. Okay, remaining questions we will do in tomorrow's video. Till then, stay home, stay healthy, do study.